आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी को किस प्रकार से तलाक के मामले में 1 माह की सजा होती है, साथ ही साथ उसे 2000 रुपए देना भी होता है। जब भी पत्नी और पति के बीच किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों पर 6 या 7 मुकदमे एक साथ कर दिए जाते हैं। मुकदमे दर्ज होने के बाद तो दोनों पक्षों के घर वाले और गांव वाले दोनों को समझाते हैं और यह कहते हैं कि आपस में राजीनामा कर लिया जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेडिटेशन सेंटर होते हैं, जो एडीआर भवन होते हैं, वहां पर भी जाकर दोनों में राजीनामा कर दिया जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि समस्या कहां पर आती है। समस्या वहां पर आती है जब आपसी सहमति के आधार पर पति पत्नी के द्वारा तलाक की याचिका लगा दी जाती है, पत्नी को आधी प्रॉपर्टी भी दे दी जाती है, उसे धनराशि भी दे दी जाती है। उसके बाद जब याचिका पेश की जाती है तो उसमें 6 महीने की तारीख दी जाती है और उसके बाद जब पत्नी उस दूसरी तारीख पे नहीं आती है तो उससे यह साबित होता है कि पत्नी के द्वारा और धनराशि की मांग की जा रही है। जब दोनों सहमति के आधार पर याचिका पेश करते हैं तो दोनों का शपथ पत्र भी उस याचिका में लगाया जाता है। साथ ही साथ अगर पत्नी नहीं आती है तो उससे यह साबित होता है कि पत्नी के द्वारा और धनराशि की मांग की जा रही है। एक समस्या और है कि जब पत्नी के द्वारा लगातार 13B के मामले में नहीं आती है तो उस मामले को खारिज कर दिया जाता है। जो 13B में आपसी सहमति के आधार पर याचिका पेश की जाती है तो उसमें मैक्सिमम 18 महीने का समय होता है, उसे 18 महीने के अंदर डिसाइड कर दिया जाता है, यानी कि उसका फैसला कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार की समस्या के संबंध में अभी 2 अगस्त 2023 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया जाता है। साथ ही साथ उन महिलाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है जो आपसी सहमति के आधार पर तलाक की याचिका लगा देती है और तारीख पेशी पर नहीं जाती। तो क्या है यह जजमेंट? ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट किया जाता है और इस पर क्या टिप्पणी की जाती है? तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलविलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर अभी नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि पति और पत्नी के बीच में किन बात को लेकर झगड़ा हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के बीच में 20 मुकदमे चल रहे थे। साथ ही जब इन मुकदमों के आधार पर इन घर वालों ने आपस में राजीनामा कराने की कोशिश की और गांव वालों या समाज वालों ने राजीनामा कराने की कोशिश की तो पति पत्नी आपस में राजी हो जाते हैं। उनकी कुछ शर्तें होती हैं, फ्लैट देने का मामला होता है, फ्लैट को गिफ्ट डीड कराने का मामला होता है। ये बात होने के बाद पति पत्नी दोनों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर फैमिली कोर्ट में सेक्शन 13B के तहत एक याचिका दाखिल की जाती है। इस याचिका में 6 महीने की तारीख दी जाती है और 6 महीने के बाद पत्नी न्यायालय में हाजिर नहीं होती है और साथ ही साथ शर्तों का उल्लंघन करते हुए पैसों की और ज्यादा डिमांड करती है। पत्नी के इसी आचरण को देखते हुए पति के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट का केस किया जाता है। वह मामला है अनुराग गोयल वर्सेस छवि अग्रवाल। अभी 2 अगस्त 2023 को इसमें जजमेंट पारित किया गया है। तो पति के द्वारा यह कहा जाता है कि हमारा दोनों का स्टेटमेंट था और शपथ पत्र के साथ स्टेटमेंट था। साथ ही पत्नी उन स्टेटमेंट को नहीं मान रही है और जो हमारे बीच जो शर्तें लागू हुई थी उनका उल्लंघन भी किया जा रहा है। न्यायालय में शपथ पत्र पेश करने के बावजूद भी यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी को नोटिस भेजा जाता है और नोटिस मिलने के बाद पत्नी के वकील के द्वारा आर्ग्यूमेंट किया जाता है और दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी का यह आचरण बहुत ही गलत है, न्यायालय की अवमानना है। साथ ही जो पत्नी का आचरण है वह और भी ज्यादा धन मांगना है। कहने का मतलब है कि पत्नी के द्वारा न्यायालय में हाजिर नहीं होके और भी ज्यादा धन मांगने की कोशिश की जा रही है। साथ ही न्यायालय के द्वारा यह भी कहा जाता है कि अगर हम पत्नी की बात को मान लेते हैं तो लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। साथ ही लोगों के द्वारा यह सोचा जाएगा कि जब भी
किसी बात को लेकर शपथ पत्र पेश किया जाता है तो न्यायालय उसमें डिसीजन लेगा कि नहीं, तो इस बात से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और आगे टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी का यह आचरण कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है, और यह कहते हुए पत्नी पर 2000 रुपए जुर्माना साथ ही 1 माह का साधारण कारावास दिया जाता है। हालांकि हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी पर थोड़ी सी रहम करते हुए उसे 2 हफ्ते का समय और दिया जाता है। 2 हफ्ते का समय देते हुए कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि हम आपको 2 हफ्तों का समय देते हैं। इन 2 हफ्तों के समय के अंदर समझौते के समय जो शर्तें लिखी गई थी 13B का केस करते समय उन शर्तों का पालन करे और बिना किसी शर्त के न्यायालय में माफीनामा पेश करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो उसमें एक तारीख भी दे दी जाती है। 2 अगस्त 2023 का इसमें आदेश पारित किया जाता है और 24 अगस्त 2023 उसमें आगे की तारीख दे दी जाती है। 24 अगस्त 2023 को वह अपने आप को रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करे और 2000 रुपए का जुर्माना अगर वह नहीं देती है तो एक्स्ट्रा कारावास की भी बात कही जाती है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपसी सहमति के आधार पर पति पत्नी के द्वारा तलाक की याचिका लगाई जाती है और उसमें 6 महीने की तारीख पड़ने के बाद तारीखों पर पत्नी अगर नहीं आती है तो पति के द्वारा हाईकोर्ट में जाकर एक कंटेम्प्ट के आधार पर उस पर केस किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपके दोस्त हैं, अगर ऐसी समस्या है तो आप उसे वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने कानून का पता चल सके। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और अगर आप अभी अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।